बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 पत्र लेखन। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल आदि। प्रश्न ये उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है? पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अपितु अत्यंत आवश्यक है। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते, तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थानों के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत पत्र लिखित दस्तावेज का स्थायी रूप ले लेता है। पत्र लेखन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है। अब औपचारिक पत्र होते क्या हैं? औपचारिक पत्र लेखन में ध्यान रखें कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका कोई निजी परिचय नहीं होता, और यदि आपका व्यक्तिगत लगाव या परिचय भी हो तो लेखन में वह व्यक्त नहीं होना चाहिए। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्यतः संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के पत्र संस्था के अधिकारी एवं कार्यालय के अधिकारी को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र लेखन में ध्यान रखें कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका निजी परिचय होता है या उनसे व्यक्तिगत संबंध होते हैं। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध का उल्लेख किया जाता है। अपने परिवार के लोगों, मित्रों एवं निकट संबंधियों को इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। औपचारिक मतलब व्यावसायिक पत्र या स्कूल में, और अनौपचारिक जो हम अपने रिलेटिव्स को, है ना, निजी संबंधियों को लिख। औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण तो चलिए पढ़ते हैं। शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यानिकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली। विषय शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सेविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान है। कुछ समय से उनके बीमार होने के कारण दवाइयों का खर्च भी बढ़ गया है, और दुकान पर न बैठ पाने के कारण हमारे 5 सदस्यों के परिवार के पालन पोषण में कठिनाई महसूस हो रही है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अपनी शिक्षा को सुगमतापूर्ण जारी रख सकूं। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रामगोपाल, कक्षा 6 18/8/2025। ठीक है। अगला है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के विषय में। सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम मुरादाबाद, 12/2/2025। विषय है मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के विषय में, कि हमारे मोहल्ले में गंदगी हो गई है बहुत ज्यादा और कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है, तो उसके विषय में पत्र। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य हो चुका है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। मोहल्ले में जहां तहां फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे तरह तरह की बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द साफ सफाई करवाई जाए, जिससे मोहल्ले के लोगों को नारकीय जीवन से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। प्रार्थी समस्त राजाजीपुरम निवासी, मुरादाबाद। अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण। अब आते हैं हम अनौपचारिक पत्रों के। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र। 9 नानकपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, 11/00/05, 8 जनवरी 2025। प्रिय अमन, तुम्हारा जन्मदिन 15 जनवरी को है। ईश्वर करे ये दिन तुम्हारे जीवन में बार बार आए। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता था, परंतु उस दिन मुझे एक आवश्यक कार्य है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता।
जिसके बारे में मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए उपहार भी लिया है। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वो क्या है? अनुमान लगाते रहो जब तक कि वह तुम्हें मिल ना जाए। मैं उसे कुरियर द्वारा 15 जनवरी से पहले भेज दूंगा। एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र दिबा। एक एग्जाम्पल और है, हम इसको भी देख लेते हैं। छात्रावास में रह रहे छोटे भाई को पत्र। 29/623 सेक्टर 6 नोएडा 13 अगस्त 2025। प्रिय पवन, बहुत बहुत स्नेह। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगी। पिछले शनिवार को ही तुम्हारा मित्र मिल गया था। ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा मन छात्रावास में लग रहा। कल तुम्हारे छात्रावास अधीक्षक से फोन पर बात हुई थी। पता चला कि तुम इधर उधर घूमने में बहुत रुचि लेते हो। तुम्हें छात्रावास में इस आशा और विश्वास के साथ भेजा है कि तुम खूब ध्यान से पढ़ोगे। लेकिन जब से माँ ने ये सुना है कि तुम ठीक से पढ़ाई न करके मित्रों के साथ घूमते रहते हो, तब से वो बहुत अधिक चिंतित रहने लगी। तुम माँ को जानते हो, वो बहुत अधिक चिंता करती हैं। तुम पढ़ाई में मन लगाओ और माँ को पत्र लिखकर विश्वास दिलाओ कि तुम्हें पढ़ाई की पूरी चिंता। तुम्हारा भाई पंकज। ठीक है, ये दोनों तरह के औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपको समझा दिए गए हैं। तो इस पार्ट में हमने जाना कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे आपका निजी परिचय नहीं होता। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे आपका निजी परिचय या व्यक्तिगत संबंध होता है। यहाँ पर आपको अभ्यास के लिए ये पत्र दिए गए हैं जो आपको अभ्यास करना है, अपनी पुस्तिका पर लिख कर देखने हैं, है ना, और अपनी परीक्षा के लिए तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।